उस कहानी में सबक का कोई पहलू मुज़म्मिल था, न कोई चमका देने वाली बात। बस उस दुखी शाम, सफ़र के छील जाने वाले एहसास, जहन से गुजरती हुई जज्बाती लहर और अपने अपने दुख सुनाने की जिबली ख्वाहिश ने उसमें मायने भर दिए, उसे आफाकी दास्तान बना दिया। जिंदगी के सबसे बड़े वाक़े और सर्दियों की चोटों की तरह देर तक महसूस होने वाले दर्द की शक्ल दे दी, और हम ना चाहते हुए भी उस कहानी के कतरा कतरा टपकते जहर में डूबते चले गए। दानिश्वर ने आंखों की धुंध हाथ की पुश से साफ की और फिर सरगोशी में बोला, यह आज से 30 वर्ष पुरानी बात है। इन दिनों मेरा अली 2.5 वर्ष का था। सरमा की एक यक ठंडी रात को जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो मेरी बीवी अली को कंधे से लगाए मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही अली माँ की गोद से उतरा और भागता हुआ मेरी टांगों से लिपट गया। मैंने बीवी से माजरा पूछा तो वो खफगी से बोली, ये पिछले 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है। मैंने इसे लाख बहलावे दिए, आपकी थकावट और बेचैन तबीयत के किस्से सुनाए, गीदड़ों की आवाज़ों से डराया, लेकिन उसकी एक ही जिद है, मैं तो अबू से मिलूंगा। मैंने अली को उठाया, प्यार किया और अंदर कमरे में ले आया, पलंग पर लेटाया और कंबल देकर पूछा, जी मेरी जान, क्या बात है? बच्चे ने मुझे गर्दन से पकड़कर नीचे झुकाया और मेरे माथे पर बोसा देकर बोला, अबू जान, आप मेरी बात मानेंगे? मैंने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और फिर बड़े यकीन से कहा, क्यों नहीं बेटा, आप कहो तो सही। अली ने घबराए घबराए अंदाज से अपनी मां की तरफ देखा और मेरी तरफ मुड़कर बोला, अब्बू, मुझे हाथी खरीद दें, असली हाथी। मुझे उसकी मासूम ख्वाहिश पर बड़ा प्यार आया। मैंने उसे खींचकर सीने से लगाया और फिर पूछा, अब्बू की जान, ये तो बताओ, हाथी मिलते कहाँ से हैं? अली ने जोर से हाथ फिजा में लहराया और फिर चमक कर बोला, बाजार से। मैंने फिर शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, बेटे, इस वक्त तो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। कल आप मेरे साथ चलिएगा, हाथी खरीद लेंगे। अली ने यह सुनते ही मेरा हाथ झटका और गुस्से से चिल्लाकर बोला, इस वक्त भी मिल सकता है, आप तलाश तो करें। मैंने चंद लम्हे सोचा और फिर नतीजे पर पहुंचकर उसके गालों पर बोसा दिया और कहा, ओके बेटा, चलो तैयार हो जाओ, हाथी अभी खरीद लाते हैं। मेरा ये फिक्रा सुनकर वो अपनी माँ की तरफ देखकर चिल्लाया, देखा, मैं ना कहता था, अबू मेरे साथ ज़रूर जाएंगे। दानिश्वर ने धुंधला चश्मा उतार कर गोद में रखा और फिर नमनाक लहजे में बोला, दिसंबर की वो रात बड़ी ही सर्द थी जब मैं और मेरा बेटा रात के 2 बजे हाथी खरीदने के लिए घर से निकले। शहर में सन्नाटे, यक ठंडी हवा और गीदड़ों की नोकीली आवाज़ों के सिवा कुछ नहीं था। हम कानों पर मफलर लपेटे और हाथ बगलों में दिए बाजार में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। बाजार के आखिर में एक तानबाई की दुकान खुली थी, जिसमें सर्दी के मारे 3 शख्स सर धोते तनूर के गिर्द बैठे सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने अली से कहा, बेटा, ज़रा इनसे पूछो तो सही, हाथी कहाँ से मिलेगा? अली ने हाँ में गर्दन हिलाई
और दौड़ता हुआ थड़े पर चढ़ गया। आग तापने वाले तीनों अशखास ने हैरत से मुड़कर उसकी तरफ देखा। अली ने सलाम किया और आने की वजह बयान कर दी। तीनों ने कहका लगाया और फिर बच्चे को बचकार कर बोले, बेटा हाथी तो खिलौनों की दुकान से मिलता है। अली को उनका ये मजाक बिल्कुल न भाया, लिहाजा वह बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मैंने नकली नहीं असली हाथी की बात कर रहा हूं। आग तांपने वालों ने फिर कहका लगाया और इसे करीब बुलाकर बोले, बेटे हाथी तो चिड़ियाघर में होता है, जहां उसे देखा जा सकता है, उस पर सवारी की जा सकती है, पर उसे साथ नहीं लाया जा सकता। अली को उनकी ये बात भी पसंद न आई। थड़े से नीचे उतरा और मेरी उंगली पकड़कर बोला, अब्बू इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, चलें किसी दूसरी दुकान से पूछते हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया और इसे साथ लेकर आगे चल पड़ा। शहर में कोई दुकान नहीं खुली थी, गलियों में कोई जी रूह नहीं था, बस हम दोनों थे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, दांतों पे दांत जमाए चलते जा रहे थे। यहां तक कि रेलवे स्टेशन आ गया। हम प्लेटफार्म पर आ गए, जहां जिंदगी के कुछ आसार थे। हम सबसे पहले चाय के खोखे पर गए और हाथी का पता पूछा। जवाब में चाय बनाने वाले ने कहका लगाकर हमें आगे भेज दिया। हम पान सिगरेट की रेहड़ी पर भी गए और हाथी तलब किया। उसने भी कहका लगाया और हाथ से टिकट घर की तरफ इशारा कर दिया। हम बुकिंग क्लर्क के पास गए। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मेरे बेटे ने हाथी का मुतालबा कर दिया। यहां भी नतीजा तानबाई की दुकान से मुख्तलिफ ना निकला। अली जिच हो चुका था। उसने मुंह बसोरते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर रेलवे स्टेशन से बाहर ले आया। अमैन चौराहे में खड़े हो गए। मैंने शफकत से उसके सर्द होते गालों पर हाथ फेरा और फिर हवा में बोसा देकर पूछा, बेटा अब बताओ कहाँ जाएं? अली ने ऊपर मेरी तरफ देखा और फिर रुहासा होकर बोला, अबू मेरा ख्याल है हाथी दुकानों पर नहीं मिलते। मैंने नीचे झुककर उसका मफलर दुरुस्त किया और फिर उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, हाँ यार मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। अगर तुम कहो तो कल जाकर चिड़ियाघर वालों से पूछ लेते हैं। अगर कहीं से हाथी मिलता होगा तो जाकर खरीद लेंगे, क्यों? हाँ ये ठीक है, अली ने पुरजोश अंदाज से कहा और हम दोनों वापस घर की तरफ चल पड़े। मेरी बीवी और मेरे वालिद घर के बाहर हमारा इंतजार कर रहे थे। अली ने मेरा हाथ छुड़ाया और भागकर मेरे वालिद की टांगों से लिपट गया। मेरे वालिद नीचे झुके और उसके सर पर हाथ फेर कर बोले, क्यों फिर आए हो बाजार से? अली ने सर ऊपर उठाया और चिल्ला कर बोला, दादा अबू हाथी दुकानों पर नहीं मिलते। अगर मिलते होते तो मेरे अबू मुझे जरूर खरीद कर देते। नन्हे अली के ये अल्फाज मेरे वालिद पर बम की तरह गिरे और उनके मुंह से चीख निकल गई और मैं अपने आंसू छुपाता हुआ अंदर चला गया। दानिश्वर ने रुककर आंखों पर रुमाल रख लिया। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। खनकी में इजाफा हो रहा था। हमारी आंखों पर बार बार धुंध के पर्दे गिर रहे थे, जिसे हम हाथ की पुष्ट से साफ कर रहे थे। जब खामोशी का वक्फा नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो
हम में से एक ने आंसुओं का घूंट भरते हुए पूछा, या उस्ताद, आपके वालिद के मुंह से चीख क्यों निकली थी? दानिशवर ने शीशों वाला चश्मा गोद से उठाया और उसे अपनी नाक पर जमाकर बोला, इसलिए कि बचपन में जब एक बार मैंने हाथी खरीदने की जिद की थी तो मेरे वालिद ने थप्पड़ मार मार कर मेरे गाल सुर्ख कर दिए थे। हम तीनों खामोश थे। हम तीनों अपने अपने बचपन के हाथी तलाश कर रहे थे। हम तीनों अपने अपने गाल सहला रहे थे। हम तीनों अपने अपने बच्चों को याद कर रहे थे। इस बार भी दानिशवर ने ही पहल की और हमें अपनी तरफ मुतवज्जा करके बोला, बचपन की महरूमियों, बचपन की ज़्यादतियाँ, बचपन की मारें और बचपन के समझौते हमारी ज़ात में खला बनकर रच जाते हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ भी बड़े होते चले जाते हैं। हम कभी इस खला को किताबों से भरने की कोशिश करते हैं, कभी औरतों से, कभी रागों से, कभी तस्वीरों और शेरों से, कभी दौलत, शोहरत और तल्लुकात आमा से, लेकिन ये खला कभी नहीं भरती। तुम, मैं और उसने। दानिशवर ने रुककर तीसरे साथी की तरफ इशारा किया। बचपन में अपने वालिद की उंगली पकड़कर हाथी तलाश किया होता तो आज हमारी ज़ात में कोई खला ना होता। आज आंसू हमारे हलक में ना गिर रहे होते। हम दुनिया फतह करने के लिए अपने अपने घरों से यूं ना निकले होते। हम भी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते। हम तीनों ने अपने अपने चश्मे उतारे और हाथों की पुश से आंखें मसल कर बोले, या यहाँ के लोगों को कभी ड्राइविंग का शऊर नहीं आ सकता। लाइटें सीधी आंखों में मारते हैं। मेरी तो आंखें भी खराब रहती हैं, खामखा ही पानी आ जाता है।